मिट्टी के घड़े में मिला खजाना। ब्रिटिश लाइब्रेरी को मिट्टी के घड़े में कुछ ऐसा मिला जो दुनिया में और कहीं से नहीं मिला। ये है भोजपत्र के 29 टुकड़े और ये कोई आम कागज नहीं है, बल्कि पहली सदी के सबसे पुराने भारतीय बौद्ध दस्तावेजों में से एक है, जो गांधारी भाषा और खरोष्टी लिपि में लिखे मिले हैं। प्राचीन गांधार की वादियों से मिली इन किताबों या दस्तावेजों ने बौद्ध धर्म का इतिहास ही बदल दिया है। इनमें बहुत ही दुर्लभ श्लोक, कथाएं और बौद्ध धर्म के नियम शामिल हैं, जैसे सुत्त निपात और अनवताप्त गाथा। मजे की बात तो यह है कि इनमें कुछ ऐसे ग्रंथ भी हैं जिन्हें विद्वान अभी तक पूरी तरह से पहचान नहीं पाए हैं। ये ग्रंथ बौद्ध धर्म के एक खास समूह धम्मगुप्त संप्रदाय से जुड़े हैं। इस खोज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात यह है कि पहले लोग सोचते थे कि चीन में बौद्ध धर्म की किताबें संस्कृत से ट्रांसलेट होकर गई थी, लेकिन अब साफ हो गया है कि शुरुआती ट्रांसलेशन संस्कृत से नहीं बल्कि गांधारी से हुआ था। इसलिए ये बड़ी खोज है। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी की एक टीम अर्ली बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट 1996 से इन पर रिसर्च कर रही है और अब तक उनके पास पहले से 3 गुना ज्यादा सामग्री जमा हो गई है। इससे हमें ये समझने में बहुत ही मदद मिल रही है कि भारत से चीन के बीच बौद्ध धर्म कैसे फैला होगा। अच्छा, इसका पता कैसे चला कि ये दस्तावेज पहली सदी के हैं? यह 2 बातों से पक्का होता है। इनमें उस समय के गांधार पर राज करने वाले क्षत्रप जिहोनिका और सेनापति अस्पवर्मा का जिक्र है, जिनके नाम पुराने सिक्कों पर भी गुदे हैं। जिस मिट्टी के घड़े में ये मिले हैं उस पर कुछ ऐसे अधिकारियों जैसे सुहा सोमा और उनकी पत्नी वासव दत्ता का नाम लिखा मिला है, यानी ये उसी समय के रहे थे। जिस घड़े में ये भोजपत्र रखे गए थे उस पर साफ साफ लिखा था कि यह घड़ा धम्मगुप्त संप्रदाय के गुरुओं को समर्पित था। इसका सीधा सा मतलब यह भी है कि ये सारे दस्तावेज उसी समय के किसी बौद्ध मठ की लाइब्रेरी का हिस्सा रहे होंगे। जानकारी महत्वपूर्ण है, इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूले। अगर आप इसी तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। शुक्रिया।